भी यहाँ आओ। उनकी उनकी ड्यूटी तो बस दिन में थी, उनकी ड्यूटी तो दिन में थी, पर वो रात को भी बुलाती थी उनको। आया था कि उनकी जो साहिब की वाइफ है, कर्नल कर्नल संतोष रावत की वाइफ है नमीशा, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा हुआ है, बहुत कुछ में उनकी यूनिट से उनका कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस उनके लिए इंसाफ चाहिए। और इतनी गंदी सज़ा मतलब उनको इतनी गंदी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, कि सब देखें और सब कांप उठे कि अमित को इस तरह से इंसाफ मिला है। राइफलमैन अमित सिंह तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह पहला जवान था जिसकी मृत्यु सेना की गंदी सहायक प्रथा के कारण हुई है? बेशक नहीं। हजारों जवान इससे पहले इस अंग्रेजी सैन्य सहायक प्रथा के कारण आत्मलीला कर चुके हैं, या उनको सेना के अधिकारियों ने ठिकाने लगवा दिया है। क्या सरकार सेना के अधिकारियों से इतना डरती है कि इस सेना की इस सहायक प्रथा पर रोक नहीं लगा सकती है? हाँ, सरकार को हो सकता है कि डर लगता हो। आजाद भारत की सबसे मजबूत सरकार भी यदि सहायक प्रथा को बंद नहीं कर सकेगी तो फिर ऐसे ही जवानों की दुर्गति होती रहेगी। राइफलमैन अमित सिंह की मौत के बाद पहली बार उनकी होने वाली मंगेतर ने कर्नल और उनकी पत्नी की, जिसने राइफलमैन अमित सिंह के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है, उनकी पोल खोल कर रख दी। देखें भावुक कर देने वाला वीडियो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे वो। सुसाइड के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी शादी को लेके इतना एक्साइटेड थे कि वो गिन गिन के दिन काट रहे थे कि आज मेरी शादी को 108 दिन रह गए, आज 107 दिन, आज 106 दिन। और ऐसे में कोई सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच सकता है? उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले बताया था, जैसे कि मतलब 14 को उनकी डेथ हुई, 2-3 दिन पहले बताया था कि उनकी जो साहिब की वाइफ है, कर्नल कर्नल संतोष रावत की वाइफ है नमीशा, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा हुआ है। बहुत कुछ बोलते हैं वो उनको कि भैया रात को भी यहाँ आओ, अभी भी यहाँ आओ। उनकी ड्यूटी तो बस दिन में थी, उनकी ड्यूटी तो दिन में थी, पर वो रात को भी बुलाती थी उनको। ऐसा क्यों? इसीलिए उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो उनकी वाइफ थी सर की, उनको ये पहले नहीं पता था कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है। फिर जैसे ही उनको पता चला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, उनकी शादी है, तो फिर वो ज़्यादा तंग करने लगी उनको। ऐसा क्यों? अगर अगर मतलब वो वहाँ पे बर्डी बन के काम करते थे, बर्डी कोई नौकर तो नहीं है, हमने उनको देश माता की सेवा के लिए भेजा है, किसी का नौकर बना के नहीं भेजा। आज उन किसी का नौकर बना के नहीं भेजा हमने उनको। ऐसा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। हाँ, मैं उनको ये चाहती हूँ, उनकी लास्ट डिमांड ये थी कि मुझे इंसाफ मिले। मरने से पहले ही वो खुद बोल के गए थे कि मुझे इंसाफ चाहिए, और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो या जो मर्ज़ी हो, पर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि उनकी जो मैम और उनके सर हैं उनको बस जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये कोई इंसाफ नहीं है। उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनको देख के आगे से कोई मर्डर, किसी को मरवाने के बारे में सोचे भी ना। उनके लिए तो बस वो एक जवान थे, नौकरी कर रहे थे वहाँ पे, पर उनको तो पूछो जिनकी 3 बहनों का भाई चला गया, माँ का बेटा चला गया, अभी तो उनकी सुखने भी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने इतना मांग के लिया था उसको, इतना, जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे घर चोरी की। चोरी किस बात की करेंगे वो? 20 बॉटल दारू की, आधा केजी जूस की, 1 केजी बादाम की। उनकी इतनी पे है, 40-50,000 आर्मी की वालों की पे होती है, वो इतनी सी बात की चोरी करेंगे? उनको पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, वो अपनी पे तो खर्चते थे, अपने घर वालों से भी पैसे मांग लेते थे। मतलब इतना, मतलब उन इतने अच्छे इंसान थे कि सब उनकी कल शमशान में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतने अच्छे इंसान थे वो, और सबकी मदद करते थे वो। अपने मोहल्ले में किसी को पैसे चाहिए हो या किसी को भी पैसे चाहिए हो ना, वो सबकी मदद करते थे। और ऐसा इंसान, इतनी गंदी मौत मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा, कि मतलब उनको क्या ज़रूरत पड़ गई उसको मारने की? अगर उसने तुझे कुछ बोला या तूने उसको कुछ बोला मैम ने, तो उसको छोड़ दो, पनिशमेंट दे लो, पर उसको मारा ही क्यों? वो कभी भी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोच सकते, इतना मुझे उन पर यकीन है पूरा। इसी बीच वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के राष्ट्रीय संयोजक बीर बहादुर सिंह जी ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है, और राइफलमैन अमित सिंह के परिवार वालों को यह आश्वासन दिया है कि वो उनकी कानूनी तौर पर हर संभव वित्तीय मदद करेंगे। देखें वीडियो। ये मर्डर है, जो परिवार कह रहा है कि मर्डर है, एक सैनिक का परिवार है,
तो जांच तो लाजमी है, होना चाहिए। तो मैं तो जब बात किया था तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि एक थाने में कंप्लेंट दे देना। जी। और हमने तो अभी घोषणा भी कर दी कि जो भी सहायता होगी, लीगल सहायता होगी, या अगर जरूरत पड़ी हाई कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट जाने की, तो वॉइस ऑफ एक्सहिबिशन खर्चा उठाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। खुश थे, मतलब शादी के लिए प्री वेडिंग शूट की तैयारियां हो गई थी, फोटोग्राफर्स को फ़ोन कर रहे थे कौन सा ड्रेसअप, हमारी शेरवानी लहंगा वगैरह मैचिंग मैचिंग की बुकिंग चल रही थी, सोने की साई वगैरह दे दी थी। हमें पता था कि अमित ने लेट आना है, तो हमने उनको पहले ही इधर नाव वगैरह जो होता है वो दिलवा लिया था, तो उधर भी मैं गई थी उनके साथ। मतलब बहुत तैयारियां हो गई थी, सारी तैयारियां हो गई थी, सब इतने खुश थे, गिन गिन के वो दिन निकाल रहे थे। मतलब उनके मम्मा पापा अकेले रहते हैं, वो भी चाहते थे कि उनको इतनी खुशी थी कि हमारे घर में भी कोई आएगा, डेली फ़ोन करना, इतनी खुशी है। और उनके घर में तो ऐसे मातम ही छा गया हुआ है, मतलब मैं क्या बोलूँ अब। ऐसे ऐसे लोगों को ना ज़िंदा जला देना चाहिए जिन्होंने उनके साथ ना ऐसा इतना बुरा किया है। परेशान जैसी तो कोई बात नहीं, उनकी मेरे से डेली बात होती थी। तो 14 को जब उनकी डेथ हुई जिस दिन, उस दिन भी उन्होंने मुझे 8:30 बजे फ़ोन किया। मैंने उनको फ़ोन किया कि आपने फ़ोन नहीं किया अभी तक, कहते मैं बिज़ी हूँ अभी, मैं बाद में करूँगा। तो मैंने बोला आप जब देखो बिज़ी रहते हो, बोलते हाँ मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में करूँगा। फिर उनको मैंने बोला कि आप वीडियो कॉल करो, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की। उन्होंने बोला कि मतलब खाना वगैरह खाया, वही 2 मिनट बात हुई हमारी। तो फिर मैंने उनको बोला कि बोलते ठीक है तू सो जा, मैं सुबह फ़ोन करूँगा। फिर उसके बाद मैंने उनको कोई 10 बजे के करीब फ़ोन किया, फिर नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ। मैंने सोचा सो गए होंगे, सुबह करेंगे कॉल। फिर सुबह उनकी कोई कॉल नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर को हमें पता चलता कि वो मिसिंग है, वो नहीं मिल रहे। मतलब इतनी गंदी मौत उनको क्यों दी गई, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ। और लास्ट में यही है कि उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो खुद बोल के गए अपने मुंह से, हमें उनके रतन सिंह एक्स-हवालदार रतन सिंह। देखो जी, सोमवार चाहे मंगलवार फोन आया ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਜੀ ਭਈ ਜੋ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ 9:30 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੀ 9:30 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੈਮ क्या हो गया। मैडम ने को जवाब दिता कि पर्दा ठीक करना, पर्दा खोलना है। मेरे को यकीन है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ऐशो आराम करता है, लेकिन उसका ऐसा औरतों के चक्कर में नहीं है उसका कोई भी है। ये नहीं गया। ये तो मैडम ने बोला मैं तेरी वीडियो बनाकर भेज दूँगी तेरे को, मैं छोड़ूंगी तेरे को। मैडम ने इसने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने बोला ऐसा कि मैडम बहुत ख़राब होती हैं, तू बदली करा ले, यूनिट में चला जा। इसने यूनिट में फ़ोन किया, यूनिट वाले ने कोई एक्शन लिया बदली करने का। पहली का तो ये कैटेगरी था, इसको उधर भेजना अलाउड नहीं था, इसको बाहर यूनिट से बाहर। इन्होंने ज़बरदस्ती टर्चन करके उसको भेजा, उसको मरवाने के लिए। अभी क्या है, इन्होंने जब उधर पहुंचा, वो इतनी बात हुई है तो ये इसको बदली के लिए इसका बंदा पहुंच गया। फिर मैंने बुधवार को या किस दिन मैंने बात किया, उसने मैंने बोला ऐसे है तो इसको खुशखबरी देता हूँ कि मैंने रसो बनवा दिया। मैं बोला बेटा तू एशेंशो आराम करना, तेरे लिए 180,000 रुपये का रसो बनाइए, शादी थी। मैंने बोला भाई मैं उसको खुशखबरी देता हूँ। बोला डैडी मैं बड़ी टेंशन में हूँ। हमें उनकी यूनिट से उनका कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस उनके लिए इंसाफ चाहिए। और इतनी गंदी सज़ा, मतलब उनको इतनी गंदी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, कि सब देखें और सब काम उठे कि अमित को इस तरह से इंसाफ मिला है। भाई मैडम है जी मिगी फसाने के चक्कर में फिर मेरे लड़के को मरवा दिया इन्होंने मिलजुल कर, उस मैडम ने, साहब ने, वो इंटेलिजेंस अफसर को। जल्दबाजी में उसको फ़ोन लगा ना, चाचे का नंबर लगा, उसने चाचे का लगा दिया। उसको मैं मार रहे थे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, इधर नंबर। अंकल जी मेरे को, चाचा जी मेरे को न्याय दिलाना, मेरे को न्याय दिलाना कि मैं अगर जुंट में जाता हूँ मेरे को मैडम मुरा देगी। हाँ, हमारी शादी जैसे मैंने आपको बताया जनवरी 20 को फिक्स थी। बहुत सारे प्लान्स थे हमारे, उसके भी बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे सरप्राइजेस थे, बहुत कुछ सोचा था हमने कि हमारी शादी होगी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे। बहुत प्लान होते हैं मतलब शादी के लिए। तो बस यही है कि सारे सपने टूट गए। मतलब उनका घर, अब यही है कि मैं उनकी बहू तो नहीं बन पाई, लेकिन मैं उनकी बेटी बन के रहूँगी। मैं मतलब जब तक वो मुझे मैं उनकी लाइफ है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं उनके घर भी जाऊँगी, उनकी बेटी बेटा सब बन के रहूँगी। चाहे मुझे कोई भी मना करे, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूँगी।
अपनों की जब किसी की डेथ हो जाती है वो तो अपना ही समझ सकते हैं कि कोई कितना मिस कर रहा है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं उनको। मुझे क्या, आप मेरी फैमिली लॉज फैमिली देखना, कभी जाके उनकी हालत देखना। 3 बहनें जो अपने भाई की शादी का वेट कर रहे थे, आज उनको कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। माँ जिसने इतना बड़ा घर बनाया है कि मेरी बहू मेरा बेटा यहाँ आके रहेंगे, वो उसको कौन सा दिन देखना पड़ रहा आज। वो तो कह रहे थे कि इतनी बड़ा घर बनाने से अच्छा मैं कोई छोटा सा घर बना लेती अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे के साथ ऐसा होना है। मैं चाहती हूँ कि उनको जस्टिस मिले, उनको ऐसी जस्टिस मिले कि आगे से कोई आर्मी ऑफिसर क्या, कोई सिविल भी मतलब ये किसी का मर्डर करने के बारे में, किसी को मारने के बारे में सोचे भी ना कभी। हमारा तो चलो चले गया अमित, वो कभी वापस नहीं आएगा, पर आगे से कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.